हेलो गाइस, कितना अच्छा लगा है ना ये वॉलपेपर और स्टोरीज़ एंड ये सॉन्ग सुन के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर कोई लड़की प्यार भरी बातें से आपको इमोशन करे या कंट्रोल कर रही है तो उसको कैसे पहचानें। द ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिस्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, लेकिन बाद में ये लगा कि शायद आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्यार में मीठी बातें होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कभी कभी कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़की हो या लड़का, भावनात्मक रूप से दूसरे को प्रभावित या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। और ये वीडियो दोनों के लिए है, एक लड़का के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे संकेतों की बात करेंगे जो बात बता सकें कि सामने वाला रिश्ता निभा रहा है या आपकी भावनाओं से खेल रहा है या आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है। मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। इसमें पहली बात है बातें बहुत बड़ी लेकिन काम बहुत छोटे। जैसे अगर कोई बार बार कहे कि तुम मेरे लिए सबसे ख़ास हो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, लेकिन उसके व्यवहार में यह दिखाई ना दे तो शब्दों से ज़्यादा उसके कामों को देखिए। याद रखिए, एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसके शब्द को सुनिए और उसके काम को देखिए, वो किस टाइप का काम कर रहा है। बातें दो, ये पॉइंट नंबर 2, हर बात पर अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस करवाना। यानी वो तुम्हें से कह देती है ये करूँगा ये करूँगी, तो इसको एक गिल्ट महसूस करवा देते हैं, यानी अपराध बोध, वो आपको उसी जाल में फंसा देता है। अगर हर छोटी बात पर आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि गलती हमेशा आपकी ही है, तो यह स्वस्थ रिश्ता नहीं है। उदाहरण के तौर पे, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो ऐसा नहीं करती। यह संवाद कभी कभी भावनात्मक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, ज़रूरत पड़ने पर ही याद करना। मतलब जब ज़रूरत हो तभी याद करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बातचीत सिर्फ तब होती है जब सामने वाले को कोई मदद या समय या फ़ायदा चाहिए। एक संतुलित रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। पॉइंट नंबर 4, बहुत जल्दी बड़े वादे करना। जैसे अगर कोई शुरुआत में भविष्य की बहुत बड़ी बातें करने लगे तो थोड़ा समय लेकर व्यक्ति को समझना बेहतर होता है। जैसे विश्वास समय के साथ बनता है, अगर तुम समय दोगे तो ही विश्वास बनेगा। बहुत जल्दी ही से अपनी सीमाओं को लाना वो मत समझो, टफ मत समझो। उसे समय दो, उसे जानो, पहचानो उसकी बातों को, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने महीने लग जाए, लेकिन समय दो, इससे उसका रिलेशनशिप जो और गहरा हो जाए। पॉइंट नंबर 5, अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज का सम्मान ना करना। जैसे अगर आपकी कोई किसी बात के लिए नहीं कहते हैं, अगर सामने वाला बार दबाव डालता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर आप सामने वाला सम्मान करता है, यानी कि आपने कुछ कहा उससे और उसने हर चीज़ पे अगर कुछ मना कर दिया या नहीं का शब्द आया, तो इसका समझ लेना वो अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं करना चाहता। इसको एक रिश्ते की नींव होती है जो सम्मान में लगती है, वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके मुँह से जो ना निकला हुआ है। आपको पॉइंट नंबर 6 नंबर में मैं आपको बताता हूँ, आपके दोस्तों और परिवार से दूर करना। वो आपसे कहता है कि अपने दोस्तों से, अपने परिवार से दूर हो जाओ। और मैं आपने देखा वो आपसे कुछ वादा करते हैं कि तुम करियर में से और मुझ में से कैसे चुनोगे। अगर कोई ऐसा कहे, बस मेरी जी सुन लो, बस ये बात सुन लो, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो सावधान हो जाइए। स्वस्थ रिश्ते लोगों को अलग नहीं करते बल्कि उसे मजबूत बनाते हैं। और ये बात भी ध्यान रख लेना, अगर कोई तुमसे ये बोलता है कि तुम मेरे लिए ये छोड़ दोगे, मुझसे वो छोड़ दोगे, ये प्यार नहीं, ये एक धोखाधड़ी है। वो समय आने पर बदल जाएगा। स्वस्थ रिश्ते वही होती हैं जो अलग होने की बात ही नहीं करते हैं बल्कि मजबूत बनाने की बात करते हैं। हमारा रिश्ता और गहरा होगा। पॉइंट नंबर 7, लगातार ध्यान यानी अटेंशन की मांग करना। हर समय जवाब चाहिए, उनको हर चीज़ पर जवाब चाहिए, हर कॉल के समय, हर समय कॉल चाहिए,
हर समय आपकी प्राथमिकता वही हो, वो आपको मजबूर कर देती है कि आप उसके लिए अवेलेबल रहो, 24 घंटे अवेलेबल रहो। तो ये बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि आप अटैचमेंट इतना ज़्यादा अटैचमेंट होंगे वो तुमको उतने ही काबू में करेगी। तो इसलिए डिस्टेंस बनाइए, अटेंशन की मांग रखिए कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, क्या तुम मेरे साथ ये करना चाहोगी? उससे बात करो, उससे ये पूछो, और मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ तो तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हें अच्छा लगता है? उससे एक बात तो ये धीरे पूछ लो, अगर मैं 2-3 दिन या तुमसे बात ना करूं तो तुम क्या फील करोगी? उससे उसके माइंड में ट्रिगर पॉइंट बनेगा, जिससे वो अपने अंदर जो बात चल रही हो वो भी बात चली में वो कह दे। और 8वां पॉइंट है विश्वास कैसे करें। सबरा मेन पॉइंट होता है, उसको विश्वास करे या ना करे, उसको इंटरेस्ट दे या नहीं दे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है, जो यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। किसी एक बात से निष्कर्ष मत निकालिए, खुद से पूछिए क्या सामने वाला आपकी बात भी सुनता है। अगर वह सामने वाला आपकी बात सुनता है, अगर तुम कुछ कहते हो तो वो मानता है, इस चीज़ का नोटिस करिए। क्या वो आपके फैसले का सम्मान करता है? और आपने कोई फैसला लिया, क्या वो आपको फैसले को मान रहा है? वो आपसे ना तो नहीं बोल रहा है? ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। वह मुश्किल समय में भी साथ देता है। अगर तुम मुश्किल समय में हो और तुम्हारा वो साथ देने को तैयार है, सुख में, दुख में, दर्द में, जितने में, तो वो आपका विश्वास, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। क्या उसके साथ या फिर क्या उसके शब्द और व्यवहार कैसे एक जैसे हैं? अगर वो अपनी बातों को चेंज करता रहा है, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, तो उसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे में विश्वास नहीं है। तो आप इसमें ये चीज़ देखिए, अगर जवाब हाँ है, अगर जवाब उनका हाँ आए या हाँ है बोले, तो रिश्ता तो स्वस्थ होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, हर लड़की या हर लड़का एक जैसा नहीं होता, ये तो आप सबको सब पता ही है। किसी भी रिश्ते का फैसला अफवाहें या सोशल मीडिया या डर के आधार पर नहीं होता, बल्कि सामने वाले के लगातार व्यवहार के आधार पर होता है। एक अच्छा रिश्ता आपको आत्मविश्वास देता है, और डर एक अपराध बोध बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बता के जाइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मैं आपका वेट करूँगा। तो याद रखिए, सच्चा प्यार आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी इज्जत करता है। ये चीज़ मेन करिए। धन्यवाद है आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। बता दीजिए मुझे क्या किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है मुझे, जिससे मैं आपके सवालों को का आंसर दे सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।